हेलो एवरीवन। अगेन हम आ चुके हैं अपनी इस लर्निंग वीडियो का सेकंड वीडियो लेकर और स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मनोज और आप सभी का वेलकम है ट्रेडिंग विद जारविस चैनल पे। तो लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते क्या हैं, उनको फंडामेंटली जाना था। अब साथ ही साथ में इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअली वो दिखते कैसे हैं, कैसे होते हैं ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस, किस तरीके से दिखते हैं, कैसे हम उनको बाई कर सकते हैं, कैसे उनको हम सेल कर सकते हैं। तो आपको ऑल ओवर इतना तो पता ही होगा कि स्टॉक मार्केट होती क्या है, तो वहीं पे ये बाइंग और सेलिंग वर्ड का यूज़ करा जाता है। तो आज के हम टॉपिक जो कवर करेंगे, सबसे पहला टॉपिक होने वाला है हाउ ऑप्शंस लुक। देखो गाइस, फ्यूचर्स के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे नहीं, क्योंकि फ्यूचर्स जो होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। वो मोस्टली उनके लिए 1 लाख टू 2 लाख 5 लाख 1 लाख से अबव कैपिटल्स की रिक्वायरमेंट होती है फ्यूचर्स को बाय करने के लिए। वहीं पे आप ऑप्शंस को, उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स को आप कम प्राइस में बाय कर सकते हो। जैसे कि एक लास्ट एग्जांपल में हमने बताया था 20 रुपीज़ में एक 100 वाला शेयर का वैल्यू आप 20 रुपीज़ में ले सकते थे, जो उसको प्रीमियम बोलते हैं। और साथ ही साथ में सेकंड टॉपिक हमारा होने वाला है हाउ टू बाय अ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड सुना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट वर्ड क्या है, या ऑप्शन तो ठीक था, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब किसी शेयर की वैल्यू डिसाइड होती है ना, तो साथ ही साथ में ऐसा होता है कि सपोज एक शेयर की वैल्यू है, एक मिनट गाइस, तो हम बात कर रहे थे कि किसी शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ है। तो हमने प्रिडिक्शन पहले लगाई थी 200 की। तो सपोज इस बार वो 300 400 तक जा सकता है कोई किसी एबीसी कंपनी का शेयर। तो अब क्या है, जो ऑप्शंस होते हैं ना, वो इन सब के लिए एक प्रीमियम बोलेगा। अगर वो प्रीमियम आपको 100 पे बाय करना तो 20 रुपीज़ में मिलेगा, 200 पे बाय करना 40 रुपीज़ में मिलेगा, 300 पे बाय करना तो 45 में मिलेगा। ऐसे हर ऑप्शन की एक वैल्यू होती है जिसके लिए आपको ब्रोकर को पे करना होता है कि भाई देखो, ये वाला अगर शेयर की वैल्यू एक हफ्ते बाद इतनी हो जाएगी, कुछ कितनी भी हो जाए, मुझे इतने में ही चाहिए। अगर 200 शेयर के हिसाब से चाहिए तो 40 रुपये मिलेगा। इस तरीके से एक वैल्यू डिसाइडेड होती है ऑप्शन की। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं को बोलते हैं। हर ब्रोकर के पास ना एक फिक्स कॉन्ट्रैक्ट पहले से बना होगा। ये जो जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं, उसी को ना ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया आपको लोगों को। तो फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ से अपने। तीसरा सवाल था व्हाट इज़ कॉल एंड पुट इन ऑप्शन। तो गाइस, आपने अगर थोड़ा बहुत भी ऑप्शंस के बारे में यूट्यूब पे और अदर प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, तो वहाँ पे कॉल एंड पुट, ये दो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जो यूज़ होते ही होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे कॉल एंड पुट ऑप्शन। तो गाइस, वैसे तो मैं स्टार्ट करते हैं इसके अलावा कि ऑप्शंस दिखते कैसे हैं, क्या होता है ऑप्शंस। तो गाइस, ऑप्शंस के लिए ना मैं वैसे तो मैं जीरोधा यूज़ करता हूँ, लेकिन मेरे पे ग्रो का एक प्लेटफॉर्म का पुराना आपका डीमेट अकाउंट है, मतलब बहुत टाइम से यूज़ नहीं करा मैंने। तो उसके अंदर मैं आपको ऑप्शंस दिखाता हूँ कि होते कैसे हैं ऑप्शंस। सपोज निफ्टी 50 एक इंडेक्स है। अच्छा, उससे पहले ना एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं कि इंडेक्स क्या होते हैं। इंडेक्स क्या होते हैं एक्चुअली। इंडेक्स होते हैं किसी कंपनी, मल्टीपल कंपनीज, मतलब सपोज करो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो हैं वो, उनको बाय करने के लिए आप देखो, आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप इंडिविजुअली उनको जाके बाय करो, या तो उनका एक इंडेक्स होता है, उनको बाय कर सकते हो। जैसे कि निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जिसके अंदर 50 टॉप कंपनीज, मतलब टॉप इन द सेंस वो अलग अलग लेवल पे होती हैं, पोर्टफोलियो लेवल पे हो सकती है, बैलेंस शीट मतलब अलग अलग लेवल पे हो सकती है। टॉप 50 कंपनीज एक साथ निफ्टी 50 में आ जाएंगी। और जो ऑप्शंस होते हैं वो स्टॉक्स में भी बाय हो सकते हैं। सपोज करो रिलायंस है, इसमें ऑप्शंस आप यहाँ भी बाय कर सकते हो। साथ ही साथ में आप इंडेक्स में भी बाय कर सकते हो, जिसके अंदर रिलायंस भी आएगा और एच भी आएगा, टाटा भी आएगा, और मैनी मोर जो अच्छी अच्छी कंपनीज है 50 कंपनीज, उनके एक साथ ही आप सारे शेयर, उनके एक साथ ही शेयर बाय कर सकते हो। उनके ऑप्शंस बाय कर सकते हो चाहो तो इंडेक्स उनको बोला जाता है जहाँ पे मोस्टली कंपनीज एक साथ कंबाइन होकर वर्क करती हैं, उसको इंडेक्स बोले जाते हैं। तो आपको इंडेक्स समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है जिसके अंदर 50 कंपनीज हैं।
दिखा देता हूँ। तो हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। एफ जो एफ शॉर्ट फॉर्म में फ्यूचर एंड ऑप्शंस उसी को बोलते हैं। अभी क्या है, एक्चुअल मार्केट क्लोज हुई थी, निफ्टी जो 50 था वो क्लोज हुआ था लास्ट टाइम 22 दिसंबर को 21,332.35, मतलब 21,332.35 पर वो क्लोज हुआ था। मतलब मार्केट टाइमिंग जो होती है 9, आप सबको टाइमिंग्स तो पता ही होंगी मार्केट की, अगर फिर भी किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सुबह 9:15 से लेके शाम को 3:30 तक हमारी इंडियन मार्केट वर्क करती है, इंडियन मार्केट। ठीक है, हम ट्रेडिंग टाइम जो हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, अलग चीज़ है। लॉन्ग टर्म वर्ड का हम यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग जो होती है वो होती है डे, दो तरीके ट्रेडिंग होती है अलग अलग तरीके से। कोई कोई करता है वीकली ट्रेडिंग, जिसमें वो कोई भी ऑप्शन को ख़रीद के एक हफ्ते तक रखता है, और मोस्टली लोग करते हैं इंट्राडे, जिसको बोलते हैं वन डे। ठीक है, वन डे को बोलते हैं इंट्राडे। और वीकली भी करते हैं, कोई कोई मंथली भी करते हैं। ऑप्शंस मंथली होते हैं, कोई वो नहीं है कि आपको सिर्फ एक, सॉरी ऑप्शंस वीकली होते हैं। हाँ, हर हफ्ते उनकी एक्सपायरी होती है, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वीक के एक दिन ऐसा होगा वो जीरो हो जाएगा। तो हम आगे बात करते हैं, चलते हैं दिखते कैसे हैं। सवाल सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था कि हाउ ऑप्शंस लुक। तो ऑप्शंस इस तरीके से दिखते हैं। सपोज करो आप कह रहे हो कि निफ्टी जो क्लोज हुआ था 21,349.40 पे क्लोज हुआ, 332 पर समथिंग, ये ऊपर नीचे होता रहता है थोड़ा बहुत। वो जब ऑर्डर्स जो लगे होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो इसको माइंड मत करना कि 332 बोल लेते सर और फिर अचानक से 1349 बोलने लग गए। तो अब, हाँ, अब हमने प्रिडिक्शन क्या करी कि जो निफ्टी है, जब ये ट्यूसडे को मार्केट खुलेगा, मंडे आज मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ क्रिसमस डे है, तो जैसे ही ट्यूसडे को मार्केट खुलेगा तो आपकी प्रिडिक्शन ये है कि मार्केट जो है वो 500 तक जाएगा, 520 तक जाएगा। ठीक है, अभी मार्केट यहाँ है, आप कह रहे हो कि यहाँ तक जाएगा, तो आप ने प्रोडिक्शन करी कि मार्केट अप जाएगा। तो देखो, आप जब ऑप्शंस में अर्निंग करने के लिए आते हो, ऑप्शन सीखते हो, तो वहाँ पर ना आपको दोनों तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, मार्केट अप जाने पे भी और मार्केट डाउन जाने पे भी, दोनों तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। अब आप कहते हो कि नहीं, आप में से कुछ बंदे ये कहते हैं कि नहीं मार्केट ना 21 120 तक जाएगा, मतलब निफ्टी 50 है वो इंडेक्स जो है निफ्टी 50, उसमें 50 कंपनीज ना डाउन होंगी। आप ये कहते हो कि ट्यूसडे मार्केट खोलते डाउन होंगी। अब वो डाउन 9:15 से लेके 3:30 तक हो सकती हैं। ठीक है, आप उसके बीच में आपको 9:15 के बाद ही आप खरीद सकते हो, 3:30 तक आप बेच सकते हो। इस बीच में कभी भी आप खरीद लो, इस बीच में आपको कभी भी खरीद बेच सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आप 3:30 तक आपको बेचना होगा, अदरवाइज ब्रोकर बेचेगा उसको आपके बदले। और जब ब्रोकर बेचेगा तो फिर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, 50 रुपीज़ के अब आई थिंक चार्जेस होते हैं जो मोस्टली ब्रोकर्स में है। तो हम बात कर रहे थे, आपने से प्रिडिक्शन करी कि ऊपर जाएगा, अब 21,480 तक जाएगा। अब जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था उसी तरीके से अब हम देखते हैं ऑप्शंस में हम क्या कर सकते हैं। तो ऑप्शंस में क्या है, आपने बोला कि 21,300 से लेके मार्केट 21,480 तक जाएगा या 21,500 तक जाएगा। तो हम क्या करेंगे हम ऑप्शंस में आएंगे और यहाँ पे हम ना कॉन्ट्रैक्ट दे रखेंगे। देखो आप, अब मार्केट अप जाता है, ठीक है, इसके साथ ना मैं आपको एक सवाल का जवाब और दे दूंगा, ये वाला कि व्हाट इज़ कॉल एंड पुट ऑप्शन। तो कॉल पुट भी इसी सवाल के आंसर इसी में आ जाएगा। तो मार्केट अगर ऊपर जाती है तो हम खरीदते हैं कॉल ऑप्शन। जो कॉल होगा मतलब कोई भी वैल्यू जो खरीदेंगे हम, वो उसको हम कॉल बोलते हैं। अगर मार्केट आप प्रोडिक्शन कर रहे हो ऊपर जाएगा, आप प्रोडिक्शन कर रहे हो मार्केट नीचे जाएगा, तो उसे बोलते हैं पुट ऑप्शन। ठीक है, आपको ऊपर जाने के लिए कॉल खरीदना पड़ेगा, नीचे आने के लिए पुट खरीदना पड़ेगा। अब होता क्या है कि कॉल और पुट को ना कई कई जगह पे सी और पी बोलते हैं, मतलब मोस्टली शॉर्ट फॉर्म में सी एंड पी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि कहीं बोले सर ये तो पी दिख रहा है इस एप्लीकेशन में, इसमें सी दिख रहा है। तो सी पी कॉल और पुट को ही बोलते हैं। तो अब हम आते हैं, अगर हमने प्रोडिक्शन करी कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें क्या खरीदना है, कॉल ऑप्शन। तो हम आए यहाँ पर और हमने देखा, हमने प्रोडिक्शन करे 21,400 तक जाएगा, तो हमने 21,400 रुपये के कॉल का प्राइस देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ कॉल। ओपन इंटरेस्ट छोड़ दो, आप ओ आई इसको अभी मत देखो, आप स्ट्राइक प्राइस देखो
कि कहाँ तक मार्केट जाएगा। आपने बोला कि 500 तक जाएगा और हमने क्या करा 21,500 का स्ट्राइक प्राइस क्लिक करा। अभी हमें कितने का मिल रहा है, हमने ब्रोकर से पहले से डील कर रहे हैं कि देखो मार्केट 21,500 तक जाने वाला मुझे ना, लेकिन प्राइस अभी चाहिए 75 रुपये में ही चाहिए। तो ब्रोकर क्या बोला, ठीक है मार्केट कितना भी ऊपर जाए अब तुम्हें मतलब नहीं। अब होता क्या है, जैसी मार्केट 21,500 तो चली गई तो ये 75 रुपये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये मे भी हो सकता है 200 हो जाए। तो अब हम बात करते हैं बाय सेल कैसे करेंगे इसको। तो ऑप्शंस आपको नज़र आ गए कि ऑप्शंस होते कैसे हैं। ऑप्शंस इस तरीके से देखते हैं, दो तरीके से, एक कॉल ऑप्शंस इधर जो मार्केट अप जाने के लिए करते हैं, और एक होते हैं पुट ऑप्शंस। अगर हमें देखो कॉल ऑप्शन खरीदना होगा तो हम इधर की साइड से खरीद सकते हैं, जो कॉल वाला एरिया है, ये स्ट्राइक प्राइस है। और स्ट्राइक प्राइस मतलब ये वाले प्राइस कि 21,400 21,500 जहाँ तक कि आपकी प्रोडिक्शन है कि मार्केट जाने वाला है, उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। तो मैं बोलता हूँ 21,350 तक ही जाएगा। तो मेरे को कितने रुपए का प्रीमियम पे करना पड़ रहा है 21,350 जाने के लिए, 157.30। अब होता क्या है, हर इंडेक्स का ना एक पर्टिकुलर साइज़ है। जैसे मैंने बात करी है कि निफ्टी 50 है तो 50, इसमें 50 वर्ड यूज़ हो रहा है तो 50 मतलब एक साथ 50 कंपनी के शेयर खरीदने पड़ेंगे। अब हर कंपनी का शेयर आपको खरीदना पड़ेगा उसके अंदर। तो आप यहाँ देखोगे जो क्वांटिटी है लॉट साइज 50 है, यहाँ पे लॉट की बात होती है, शेयर की वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, हम बोलते हैं लॉट साइज़। तो हमें क्या करना है, हम बोल रहे हैं कि 350 तक जाएगा। अभी मार्केट 349 पे क्लोज हुआ लेकिन 350 से अब जाएगा, हमने ये प्रेडिक्शन लगाई। और हमने आए ब्रोकर से बोला भाई ब्रोकर 157.30 का प्रीमियम है, मुझे ये खरीदना है। अब मैंने क्या करा कि 157.30 के हिसाब से मैंने यहाँ पे बोला कि भाई ये मुझे चाहिए। अब मैं यहाँ बाई करूँगा तो देखो मेरे को अप्रॉक्स मार्जिन कितना लग रहा है, 7,901। अब यहीं पे मैं 21,350 डाइट खरीदता तो आप सोचो कितने मेरे को मार्जिन लगता। 50 शेयर आपको एक साथ खरीदने हैं, ठीक है, 21,350 इंटू 50, देखो आपको इतने लगते 10,67,500 रुपीज़ आपको, 10,67,500 रुपीज़ आपको पे करने पड़ रहे हैं अपनी जेब से, जब आप ये खरीद सकते हो। इसे बोलते हैं फ्यूचर्स को खरीदना। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑप्शंस को, तो सेम वैल्यू यही वाला शेयर जो 21,350 का जो कॉल का शेयर है वो हम 157 रुपये में बुक कर रहे हैं, अभी से ले रहे हैं। ब्रोकर को बोल रहे हैं भाई कितना भी जाए हमें उससे मतलब नहीं, हमें 157 पे चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ 50 के हिसाब से, मैं चाहूँ तो आप इसमें बढ़ा भी सकते हो, 100 क्वांटिटी ले सकते हो, मतलब हर कंपनी के दो दो शेयर हो जाएंगे। अभी क्या है 50 के हिसाब से मतलब हर कंपनी के एक एक शेयर आप एक साथ खरीद रहे हो निफ्टी के अंदर जो कंपनीज आती हैं। तो आप बाय कर दोगे यहाँ पर तो ये आपका चला जाएगा बाय। अब मार्केट ओपन नहीं है तो ये बाय ऑर्डर में गया है, ऑर्डर कैंसिल कर दो आप चाहो तो। ऑर्डर डिटेल्स में जाके मैं यहाँ से इसे कैंसिल कर देता हूँ, अदरवाइज जैसी मार्केट खुलेगी ये ऑर्डर अपने आप ही एक्सेप्ट कर लेगा। तो बात होगी कि मार्केट अप जाएगी तो, अब मैं बोलता हूँ कि मार्केट जाएगी डाउन। तो मैं कह रहा हूँ कि मार्केट अभी 350 पे, मार्केट 21,300 तक जाएगी। निफ्टी जो है, अगर मैं मार्केट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं समझो कि निफ्टी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो 21,300 का जो स्ट्राइक प्राइस है, मैं बोल रहा हूँ मार्केट इतने तक जाएगी 21,300 तक, मतलब मार्केट गिरेगी डाउन। यहाँ से मार्केट 21,100 तक जाएगी सपोज, ये मैं बोलता हूँ। अब मार्केट नीचे जा रही है तो हमने अभी जाना था, मार्केट ऊपर जाने के लिए हम कॉल खरीदते हैं। मार्केट ऊपर जाएगी तो हम कॉल लेंगे, मतलब सी। और मार्केट नीचे जाएगी तो हम पुट खरीदते हैं जिसको बोलते हैं पी, ठीक है। तो हम चलते हैं वहाँ पे, देखो पुट की तरफ हम आए तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 21,300 तक हम बोल रहे हैं मार्केट जाएगी। तो कितने रुपए का मिल रहा है हमें, 81 रुपीज़ का मिल रहा है, और 81.15 का हमें मिल रहा है, जिसमें अप्रॉक्स मार्जिन लग रहा है 10,000। गैस आप ऑप्शंस को मतलब फ्यूचर्स के लिए आपको 1 लाख के आसपास की कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, मतलब मिनिमम 1 लाख तो आपको चाहिए। और ऑप्शंस के लिए मिनिमम आप 5,000 से इसको स्टार्ट कर सकते हैं आराम से। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट 20,000 के आसपास से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। कोशिश करिए, पहले देखिए लाइव स्ट्रीम पे आइए हमारे साथ, रोज़ हमारे पास देखिए कि कैसे किस तरीके से बाई करा जाता है। सिर्फ ऐसे ही नहीं होता कि हाँ आपको बस लगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, कुछ चीज़ें और होती हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम सिखाएंगे आपको कि कैसे प्रिडिक्ट करें मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है। तो हमने दो अपने
सवाल यहाँ कवर कर लिया कि ऑप्शन दिखते कैसे हैं। ऑप्शंस को इस तरीके से दिखते हैं, कॉल ऑप्शन से होते हैं एक तरफ होते हैं पुट ऑप्शंस। कॉल ऑप्शंस वो जो ऊपर वेल मार्केट जब ऊपर जाती है उसको खरीदते हैं, और जब पुट जब मार्केट नीचे गिरती है तब खरीदते हैं। अब इसके बाद हम तीसरा हमने कॉल पुट भी देख लिया, हाउ टू बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय कैसे करें, तो बाय भी मैंने इसी में एक ही चीज़ में मैंने तीनों सवालों के आंसर दे दिए। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि बाय कैसे करते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके से बाय होता है, लेकिन आज जैसे आप आए, आपने बोला कि नहीं मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ मनोज भाई 21,400 तक मार्केट जाएगी, तो मैं आऊँगा अपने ब्रोकर में, जो भी ब्रोकर है, किसी का जीरोधा हो सकता है, किसी का ग्रो, किसी का एंजल वन, वहाँ पर टाइप करूँगा 21,400। लेकिन यहाँ पे मेरे को ग्रो में सिंपल इंटरफेस है, तो यहाँ पर 21,400 की वैल्यू कितनी दिख रही है, 125। मैं इस पर क्लिक करूँगा, लॉट साइज सेलेक्ट करूँगा कि भाई हाँ, और मैं देखूँगा कि कितने का मिल रहा है। 125 के हिसाब से मेरे को 6,320 रुपये लग रहे हैं, तो मैं यहाँ पर बाई कर दूँगा। जब मार्केट ओपन होगी तब ऐसे बाई करोगे तो ऑर्डर लग जाएगा, मतलब जब मार्केट खुलेगी तो अपना आप बाई कर लेगा, लेकिन वो रिस्की होता है थोड़ा। तो आप कोशिश करो कि अपनी आंखों के आगे बाई करो जब मार्केट ओपन हो। तो यहाँ से बाई क्लिक कर देंगे तो वो आपका ऑर्डर वहाँ चला जाएगा पोर्टफोलियो में। फिर आपको क्या होगा, जहाँ पे भी जैसे ही वो ऑर्डर जाएगा वहाँ पे आप लाइव स्ट्रीम पे जब ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको प्रॉपर बाय एंड सेल सिखा दूंगा। मैं आपके सामने लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा कि मैं कैसे क्वांटिटी बुक करता हूँ, कैसे लेता हूँ। तो वो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी कैसे होगा। उसके अलावा इसी इसी के साथ में देखो, ऑप्शंस को ना बाई भी करा जा सकता है, सेल भी करा जा सकता है, लेकिन सेल करते समय आपको एटलीस्ट बहुत मार्जिन यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे दिखा भी नहीं रहा कितना है, 1 लाख मिनिमम कैपिटल आपको ऑप्शन सेल करने में भी लगते हैं। ऑप्शन बाय एंड सेल दो अलग अलग चीज़ें हैं। देखो, एक कॉल बाय करना, पुट बाय करना अलग चीज़ है। हम बात कर रहे हैं बायर्स की तरफ से, सेलर्स सेलिंग के ऊपर हम टॉपिक पे अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं खुद एक सेलर नहीं बना हूँ अभी। तो मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि अभी फ़िलहाल के लिए आप सेलिंग में उतरें। आप डायरेक्ट अभी ऑप्शंस बाइंग सीखें कि होती क्या है, किस तरीके से। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचते, आज हमने ये तीनों सवाल कवर कर लिए। तो गाइज़ मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे कि ऑप्शंस बाय करने से पहले कैसे डिसाइड करें कि कॉल ऑप्शन लें या पुट ऑप्शन लें, कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे। तो गाइज़ इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।